मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो रीजनिंग की पिछली क्लास में हम जहाँ थे आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई, हम रीजनिंग में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे पासा और पासे में। केस 1 में आपको पढ़ा रहा था मेरे भाई। केस 1 में टाइप 1, 2, 3 में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। इसमें टाइप 1, 2, 3 यानी कि 3 टाइप्स है, जो कि मैं तीनों आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं मेरे भाई आज आपको पढ़ाऊंगा केस 2 और केस 3। तो इसमें क्या है, केस 2 क्या है, आराम से सिंपल छोटा सा है, ये आप पढ़ भी चुके हैं लेकिन आपको नहीं पता। और वो कैसे नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जो आपने केस 1 का टाइप 3 पढ़ा था मेरे भाई, केस 3 क्या पढ़ा था आपने मेरे भाई, नो कॉमन ट्रिक, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता था मेरे भाई। जैसे दो पासे बना दिए, 1 1 2 3 इधर लिख दिया और 5 6 7, ये वाला टाइप मैंने आपको पढ़ाया था मेरे भाई। मैं आपको एक बात बता दूं, ये पासे की जो क्लास और अन्य जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। आपको आपको कम से कम 15-20 यूट्यूब चैनल से नॉलेज, जो अच्छी अच्छी नॉलेज है उसको कलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका इतना तो बनता है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इतना फ्री में जो कंटेंट मिल रहा है मेरे भाई, उसे आप अपने दोस्तों को फ़ायदा उठाने का मौका दें और आप भी पूरी वीडियो देखें, पूरा अच्छा कंटेंट अपने को ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो देखो, तो मैं क्या कह रहा था मेरे भाई, जो आपने टाइप 3 पढ़ा था उसमें जो दोनों साइड कुछ भी कॉमन नहीं होता था, दोनों साइड कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसको जिस तरीके से करते थे वही केस 2 है। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें क्या मिलेगा आपको, सिर्फ एक फिगर मिलेगा। इसमें आपको दो फिगर मिलते थे केस 1 में, लेकिन जो केस 2 आया है तो उसमें क्या मिलता है मेरे भाई, इसमें एक फिगर मिलता है। और एक फिगर जैसे मैंने आपको बना दिया। मैं आपको बता दूं कि जो पासा होता है 3D होता है, 3D शेप होती है उसकी, जो कि इस तरीके से दिखता है। लेकिन ये बार बार मैं बना नहीं पाता, दिक्कत होती है इसको बनाने में, तो मैं इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाना ये एक पासा है। तो देखो, आपको बताना चार के विपरीत क्या हुआ। तो मेरे भाई, इसमें एक फिगर मिलेगा आपको, इसमें आपको एक फिगर मिलेगा, और आपको बताना है चार के विपरीत क्या हुआ। तो आप क्या करोगे, जो जो दिख रहा है 2, 3 और 1, इसके अपोजिट वो सभी सतह होंगी, इसके अपोजिट वो सभी नंबर होंगे मेरे भाई, जो आपको दिख नहीं रहे हैं, जो छिपे हुए हैं। तो छिपे क्या क्या है मेरे भाई, 4, 5, 6, ये तीनों के तीनों नंबर छिपे हुए थे, इसमें नहीं दिख रहे थे हमको। तो इन तीनों नंबर के अपोजिट ये तीनों नंबर होंगे। इनमें से कोई, इस दो के विपरीत इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीन के विपरीत इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, एक के विपरीत इन तीनों में से मेरे भाई कोई एक हो सकता है। आपसे पूछा चार के विपरीत क्या हुआ, तो चार के विपरीत मेरे भाई इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ये तो होंगे नहीं कि 4 और 5 एक साथ, नहीं, ठीक है। तो चार के विपरीत भी इन तीनों में से कोई एक होगा, 5 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई एक होगा, 6 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई एक होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट में इस जो केस 1 पढ़ाया था उसका टाइप जो 3 था, सेम वही समझ लो, ठीक है ना। बस उसमें दो फिगर दिए थे, इसमें एक फिगर दिया है, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। जैसे मैं आप में इसी सवाल में पूछ लूँ, आप बताओ 3 के विपरीत क्या हुआ। तो 3 के विपरीत मेरे भाई इन तीनों में से कोई हो सकता है, 4, 5 या 6, 4, 5 या 6, ठीक है। तो ये तो रहा केस 2 जो कि सिंपल है। तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर, जिससे आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये एक पासे की एक फिगर दी हुई है जिस पर 1, 3, 5 आपको शो हो रहे हैं, 3 नंबर आपको दिख रहे हैं। आपको बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने मेरे भाई, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 4, 2, 6 में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले आपको देखना, आपको दिख क्या रहे हैं, 1, 5 और 3, 3 अंक दिख रहे हैं, और इन तीनों के विपरीत वो होंगे जो आपको नहीं दिख रहे हैं। क्या क्या नहीं दिख रहा है मेरे भाई, 2 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा मेरे भाई, 6 भी नहीं दिख रहा। आपसे पूछा 5 के विपरीत, 5 के विपरीत मेरे भाई इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और 2, 4, 6 में से कोई एक, कोई एक। तो आप कौन सा ऑप्शन चॉइस करोगे, ठीक है। कि 2 कंफर्म तो है नहीं कि 2 होगा,
4 कंफर्म नहीं, 6 कंफर्म नहीं, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है और ए ऑप्शन हमको दिया है, ठीक है ना। 2, 4, 6 में से कोई एक, तो ये ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सेकंड केस जो सॉल्व हो गया है। अब थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी 1 टाइप थे, 1 टाइप करा दिया मैंने आपको सेकंड वाले केस में, और थर्ड टाइप में भी एक ही केस है। उसमें क्या होगा मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, पहले इसे रफ कर दूँ मैं। तो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा, यानी कि पासा एक ही है, उसकी स्थिति 3 लिख दी है मैंने कि एक पासा आपको इन 3 तरीके से दिखता है। तो मेरे भाई जो केस थर्ड केस आप पढ़ोगे उसमें क्या होगा, मोर देन 2 फिगर्स होंगे। मतलब मेरे भाई इसमें ना 1 फिगर मिलेगा ना 2, आपको 2 से ज़्यादा फिगर मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 से ज़्यादा आपको फिगर दिख रहे हैं मेरे भाई, चित्र दिख रहे हैं, ठीक है ना। 3 स्थिति 2 से ज़्यादा दिखेंगी, किसमें, थर्ड केस में। और इसमें बताना होगा आपको, क्वेश्चन वही रहेगा 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, ठीक है। जैसे आपसे पूछा, मैं इस सवाल में पूछ लूँ कि आपको बताना 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया 5 के विपरीत क्या होगा, आपको बताना है। हर एक छोटी बड़ी बात बताऊंगा मैं। कोई सोच रहा होगा सर ने अभी ये नहीं बताया मानक पासा क्या होता है। काफ़ी एक कमेंट आया था, सर मानक पासा बता देना। मानक पासा, साधारण पासा, सब बताऊंगा ना मेरे भाई, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सब बताऊंगा मैं, लेकिन जो एक सीक्वेंस से बता रहा हूँ, ये आप अभी पढ़ रहे हो, चलो मैं बाद में ही बताऊंगा अब, ठीक है। इसको देखो, हम पढ़े थे थर्ड केस में होगा क्या, आपको मिलेंगे मेरे भाई मोर देन 2 फिगर्स, 2 से ज़्यादा फिगर मिलेंगे। जब भी 2 से ज़्यादा फिगर मिलेंगे तो अब आप क्या करोगे, आप कोई ऐसे 2 फिगर छांटोगे। इस बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, कोई ऐसे 2 फिगर छांटोगे जिसमें कोई एक अंक कॉमन हो, कोई एक सतह कॉमन हो। मेरे भाई इस बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी आपको 2 से ज़्यादा चित्र दिखें, जब भी आपको 2 से ज़्यादा फिगर दिखें, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, कोई ऐसे 2 फिगर देखोगे जो जितने भी फिगर दिए हैं 3, 4, 5, 6, आप क्या करोगे, ऐसे 2 फिगर देखोगे मेरे भाई जिसमें एक अंक कॉमन हो। ऐसे 2 फिगर जिनमें एक अंक कॉमन हो, बस ऐसा फिगर देखोगे, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखो, आपसे पूछा 5 के विपरीत क्या होगा, मैं ऐसे 2 फिगर देखूंगा कि जिसमें केवल एक अंक कॉमन हो। जैसे मैं इन दोनों को देखूं, 1 इस साइड नहीं है, 3 इस साइड नहीं है, 2 इस साइड नहीं है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मैं इन दोनों को देखा, फर्स्ट और लास्ट को, 1 इस साइड नहीं है, 2 इस साइड नहीं है, 3 इस साइड है। तो देखो मेरे को क्या 3 और 3 एक एक अंक इधर कॉमन दिख गया। तो यही तो मेरे को चाहिए था, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। जब भी 2 से ज़्यादा फिगर दिखें तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम रहेगा कि ऐसे 2 फिगर छांटो, ऐसे 2 फिगर छांटो जिनमें एक सतह कॉमन हो या एक अंक कॉमन हो। तो मेरे को मिल गया फर्स्ट और लास्ट वाला फिगर जिसमें 3 कॉमन है। तो एक कॉमन है, एक कॉमन ट्रिक जब आप लगाओगे मेरे भाई, मैंने आपको सिखाया ना, जब एक सतह कॉमन हो तो आप उसको कैसे हल करोगे, क्या करोगे, 3 लिखो और क्लॉक वाइज आप उन्हें लिखोगे। 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, ठीक है। 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऐसे इधर 3 के बाद 5 और 5 के बाद मेरे भाई 4। तो 2 के विपरीत क्या हो गया 4, 1 के विपरीत क्या हो गया 5 और 3 के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, 3 तो होगा नहीं। 3 के विपरीत वो संख्या होगी जो आपको दिख नहीं रही 1 से 6 में। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4, 5, 6 नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 के विपरीत 6। आपसे पूछा था मेरे भाई 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत आपका आंसर होगा 1। कुछ भी पूछ ले आप तुरंत बता दोगे अब, ठीक है। 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, कुछ किसी के भी विपरीत, कुल मिला के बात है। तो ये है थर्ड केस का कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है ना। ये आपको मैंने बहुत अच्छी तरह बता दिया है, ठीक है। तो बाकी के सवाल क्या क्या पढ़ाया, केस 1, केस 2 और केस 3, इन सभी पे कल 2-2 प्रश्न हम प्रैक्टिस के लिए लेंगे और आगे का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे दोस्तों।